हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम रिकॉर्ड करने लगे हैं फॉर आवर सेगमेंट मदरहुड अनप्लग्ड। और क्योंकि मैं हमेशा बच्चों के हवाले से बात करती हूँ कि क्या करें कि तरबियत बेहतर हो जाए, क्या करें कि बच्चे खुश रहे, क्या करें कि बच्चे कॉन्फिडेंट हो जाए, तो आज मैं कुछ अलग से करने लगी हूँ। आई एम गोना टॉक अबाउट कि मदर्स को क्या करना चाहिए फॉर देमसेल्व्स, या व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ लाइफ आउटसाइड ऑफ योर किड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। होता ये है कि जैसे ही बेबी दुनिया में आता है, न्यू बॉर्न बेबी, तो बस माँ अपना सब कुछ भूल जाती है और बस हम उसी में लग जाते हैं कि वो उसकी फीड शेड्यूल क्या है, उसका नैप शेड्यूल क्या है, उसको कैसे कंफर्ट करें, कोलिक और ये वो जो रेस शुरू होती है ना, वो बड़ा मुश्किल टाइम होता है पहला साल। और आप वाकई अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं इस बच्चे से पहले मैं क्या थी, या इस बच्चे से पहले मैं क्या करती थी फॉर माई सेल्फ टू मेक माई सेल्फ फील बेटर। क्योंकि आप इतना उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंगेज हो जाते हैं, इतना स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि आप अपना आप भूल जाते हैं। और वो चलता है फॉर गुड लाइक 1.5 ईयर, 1.5 ईयर बाद या 2 ईयर्स के बाद, लेट्स से कि जब आपको थोड़ा सा, आई थिंक 1.5 साल के बाद आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, आपको समझ आ जाता है बच्चे के बारे में, और बच्चे को समझ आ जाता है कि कैसे दोनों को एक दूसरे की समझ आने लग जाती है, और आप वो उस एग्जॉस्टिंग और वो वाले फेज से निकल आते हैं वेर यू जस्ट हैव टू गिव गिव एंड गिव। तो वो थोड़ा सा ना एक रिसीविंग साइड भी शुरू हो जाती है कि बच्चा भी वो मोहब्बत दिखाने लगता है, बच्चा भी वो रिस्पॉन्स आने लगता है, और आपको अपनी मेहनत का कहने फल मिलने लगता है। एंड दैट्स वन जो औरतें गलती करती हैं कि ये हर घर की बात नहीं हो रही है, ये कुछ घरों की बात हो रही है, ज़्यादातर घरों की बात हो रही है इन पाकिस्तान, कि जो लड़की जब शादी होकर आती है ना, तो वो बहुत डिपेंडेंट होती है ऑन हर हस्बैंड फॉर हर हैप्पीनेस। अभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की हम बात ही नहीं कर रहे कि शोहर की अप्रूवल हर चीज़ में चाहिए, शोहर को खुश रखना है हर चीज़ में, जो कि अच्छी बात है, बट ये दोनों तरफ से होना चाहिए। और इसी तरह जब हस्बैंड गेट्स बिजी या हस्बैंड काम पर है या जो भी है, तो वो अटैच कर लेती हैं बच्चे के साथ अपनी वर्थ, अपनी खुशी, अपना सब कुछ। उससे होता ये है कि जो हमारी जनरेशन में आई एम श्योर सब ने सुना है, और या जो सबकी मदर्स हैं, या जो हमारे साथ पेरेंटिंग हुई, उससे होता ये है कि हम सब ने आई एम श्योर ये सुना होगा कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है, या मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, या मैंने तो सिर्फ कुर्बानियाँ दी हैं और मुझे क्या मिला इन दी एंड। तो कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट है ना, इट्स नॉट वेरी हेल्दी, बिकॉज इट्स अबाउट कि मेरे पास ये सब कुछ था और मैंने वो सब कुछ दे दिया, और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई एम एम्प्टी। लेकिन अगर इसको हम मोहब्बत की तरह देखें, तो मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, अपने से ज़्यादा दे रही हूँ, एंड देन आई एम कीपिंग समथिंग फॉर माई सेल्फ ऑल्सो टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, ताकि मैं भी खुश रहूँ और मेरे पास और मेरे अंदर वो खला ना हो कि ओके मैंने अपना सब कुछ दे दिया और अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, एंड नाउ दे आर इंडिपेंडेंट एंड दे हैव देयर ओन लाइफ। तो मेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, मुझसे कोई प्यार करने वाला नहीं है, मेरी कोई कदर नहीं करता, क्योंकि वो वर्थ अटैच हुई भी होती है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब आप अपना पूरी लाइफ अपने बच्चों को बना लेते हैं, तो आपने देखा होगा ना कि हमारी मदर्स अक्सर लाइक जो भी हमारी जनरेशन में मदर्स है, वो अक्सर ये कह रही होती है, उनसे पूछे कि अच्छा आप क्या करती है, उनका इंट्रोडक्शन ही यही होता है कि मेरी बेटी ये करती है, या मेरी बेटी डॉक्टर है, या मेरा बेटा ये करता है। बिकॉज दिस व्हाट दे थिंक इज कि जो बच्चे की अचीवमेंट है या बच्चे की जो अकम्पलिशमेंट है वो उनकी भी है, जो कि है भी, बिकॉज वो पूरी जिंदगी लगा के बना रही हैं। बट तोड़ने वाली फीलिंग है एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज आई हैव बिन थ्रू इट इन कोविड, कि जब मेरी लाइफ रुक गई थी और मैं 4-5 साल से सिर्फ अपने मदर वाले रोल प्ले कर रही थी और मैं वही सब कुछ कर रही थी, तो जब कोविड हैपेंड और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो रुक गई, कि स्कूल नहीं जाना, कराटे क्लास नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना, और मैनेज नहीं करना जो रूटीन बच्चों की मैं मैनेज कर रही थी, तो मुझे समझ ही नहीं आया था कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि मेरी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी बची ही नहीं थी, मेरी अपनी कोई आइडेंटिटी थी ही नहीं। माई आइडेंटिटी वॉज जस्ट मेयर्स मॉम, मेहरज मॉम। तो मुझे बहुत मुश्किल हुई अपने साथ बैठने में, अपने साथ वक्त गुजारने में, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था कि मैंने अपने साथ वक्त गुजारना कैसे, क्योंकि मैं भूल चुकी थी कि मुझे क्या अच्छा लगता है या मैं क्या करना चाहती हूँ। दैट वॉज अ वेरी अनकंफर्टेबल प्लेस फॉर मी टू बी, क्योंकि मैंने वो देख लिया था कि ओके 20 साल बाद मैं 20 साल यही करूंगी, और 20 साल बाद जब ये लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे या इनकी अपनी जिंदगी होगी, तब मैं क्या करूंगी। मैं उधर उस जगह में थी नहीं इन फ्यूचर, लेकिन वो सिर्फ थॉट इतना पेनफुल था मेरे लिए कि ओके। और दिस इज़ द रीज़न जो हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं वो इतने टॉक्सिक है, क्योंकि स्पेशली जो बेटे होते हैं उनसे ज़्यादा मदर्स क्लिंग करती हैं और उन पर डिपेंडेंट हो जाती हैं,
और वो सारी नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज उनको लगता है कि मैंने इतना अरसा इसके लिए किया है और मैंने इसको सब कुछ दिया है, तो नाउ इट्स माई टाइम टू रिसीव, नाउ बिकॉज आई एम ओल्ड एंड नाउ बिकॉज वो एक हेल्पलेस स्टेट में चली जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए। उनको खुश होना चाहिए कि अब मेरा बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट है, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजार रहा है और मेरा काम यहाँ ख़त्म हुआ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ख़त्म हुई, अब मैं। और ये तब होगा जब आप अपनी लाइफ भी साथ साथ लेके चलेंगे। ये तब नहीं होगा कि जब आपने अपना सुबह शाम दिन रात बच्चों को दिया हुआ है और फिर एक दिन मैजिकली जब बच्चे इंडिपेंडेंट हो तो आप भी साथ ही खुश हैं और उनके लिए you're happy for them and everything। वो नहीं होगा। वो तब होगा कि जब आपका जो पूरा दिन है उसमें देखें और उसमें ये देखें कि वो टाइम है भी या नहीं जिसमें आप अपने लिए कुछ करती हैं, और अगर वो नहीं है तो वो टाइम होना चाहिए। पूरे दिन में आप वो 20 मिनट या वो आधा घंटा डिजर्व करती हैं जिसमें आप वो काम करें जो आप करना चाहती हैं या जो आपको अच्छा लगता है। एंड इट डज नॉट हैव टू बी समथिंग प्रोडक्टिव कि ओके मैं किताब पढ़ लूँ या मैं पॉडकास्ट देख लूँ, क्योंकि आई डू अंडरस्टैंड एंड बीइंग अ मदर मैं उस फेज में रह चुकी हूँ कि जहाँ जब बच्चे सो जाते हैं और घर के काम खत्म होते हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू वॉच नेटफ्लिक्स या मैं कोई अपना फेवरेट शो देखूं या मैं चाय पीऊं और मैं रिलैक्स करूं। मुझे नहीं होता कि मैं कुछ प्रोडक्टिव करूं या मैं किताब पढूं। अभी भी ऐसे दिन आते हैं वेयर आई जस्ट वांट टू सिट डाउन एंड रिलैक्स। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं सीखना। सो इट इज़ ओके कि अगर वो टाइम प्रोडक्टिव है भी नहीं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर मी टाइम। मी टाइम का मतलब ये नहीं है कि आपने स्पा ही जाना है और आपने मैनी पेडी ही कराना है या आपने पूरा दिन कुछ ऐसा फैंसी करके आना है। नहीं, जस्ट अपने घर में जो भी चीज़ आप इंजॉय करती हैं या जाके भी, अगर इफ़ इट्स द थिंग इज़ कि जो चीज़ आपको खुशी देती है, चाहे वो फ्रेंड से मिलना है, चाहे वो वॉक पर जाना है, चाहे वो कुछ फैंसी बना के खाना है अपने लिए या फिर ऑर्डर करना है या फिर जाके खाना है, व्हाटएवर, जस्ट इट हैज़ टू बी समथिंग दैट यू रियली वांट टू डू। सो ओनली यू नो व्हाट इट इज़। होता ये कि अक्सर हम ये करते हैं कि अपने मी टाइम में, जैसे मैं करती थी कि वॉक पे भी जा रही हूँ तो मैं बच्चों को साथ ले जाती थी कि यार ये लोग भी खेल लेंगे, पर वो फिर मी टाइम नहीं होता था, बिकॉज कॉन्स्टेंटली मैं उनको सुपरवाइज कर रही हूँ, कॉन्स्टेंटली अगर वो लड़ रहे हैं मैं उनको देख रही हूँ, कॉन्स्टेंटली मेरा ध्यान उधर है, तो वो मेरी वॉक तो नहीं, मतलब मेरी वॉक तो हो गई बट उसमें मेरी प्रेजेंस कितनी थी। सो मेक टाइम फॉर योर सेल्फ एंड डू इट अकेले, अपने साथ। लाइक हस्बैंड को भी नहीं लेके जाना, बच्चों को भी नहीं लेके जाना, किसी को भी नहीं लेके जाना। ये आदत बनाएं कि आपने अपने साथ वक्त गुजारना है। इसी तरह से आपकी जर्नी शुरू होगी अपने आप को जानने की, अपने आप को पहचानने की, और इंशाल्लाह फिर आप उसका देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट होता है आपकी ज़िंदगी में। और अगर ये मी टाइम आप ऑलरेडी कर नहीं रही अपने लिए या करती हैं कभी नहीं करती, तो इट कैन बी अ वेरी गिल्ट वाली फीलिंग। इनिशियली बहुत गिल्ट होता है कि यार बच्चों को छोड़ के चली जाऊँ लंच पे, क्या मतलब, या बच्चों को छोड़ के वॉक करने चली जाऊँ, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता ये कैसे करना है, क्योंकि आपने किया ही नहीं होता कभी। बट यू हैव टू, इस अवेयरनेस के साथ हमें करना है कि ये अच्छा असर डालेगा मुझ पे भी और मेरे बच्चे पर भी। आप जैसे वो एग्जाम्पल है कि आप खाली बर्तन से पोर नहीं कर सकते, यू हैव टू फिल योर सेल्फ फर्स्ट विद दैट लव, विद दैट केयर, ताकि वो आगे आप दे सकें। उसके लिए खुद वो चीज़ मेरे अंदर मौजूद होनी चाहिए ना। अगर मेरे अंदर एक बच्चा घर आता है, वो देखता है कि माँ काम करे जा रही है, फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है, अपसेट है, उदास है और एक विक्टिम मोड में है कि मैं काम करती रहती हूँ और कोई इसको क्या नहीं करता, अप्रिशिएट नहीं करता, और मैं बस काम को, नोबडी हेल्प्स मी, नोबडी, ये बड़ा कॉमन है ना सीन घरों में। तो वो बच्चा क्या सीख रहा है कि यार मेरी माँ तो बेचारी इतनी बेचारी है और हर वक्त काम कर रही है, और फिर उसके जहन में ये जाता है कि उसने मेरे लिए इतनी कुर्बानी दी है तो मुझे भी देनी है, या मुझे भी। और आई एम वेरी सॉरी टू से, बट ये यूज़ भी किया जाता है बहुत सारे घरों में, और ये बताया भी जाता है ना कि मैंने इतना किया तुम्हारे लिए तो अब तुम्हारी बारी है करने की। तो आप बच्चे को भी उस केज में बंद कर देते हैं जहाँ वो जो करना चाहता है, मतलब जो उसका जो ड्रीम है या वो जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता। कितने ऐसे बच्चे जो बाहर पढ़ने नहीं जाते, कितने ऐसे बच्चे जो बाहर जॉब करने नहीं जाते, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार पीछे से माँ का क्या होगा, ये अम्मी तो मुझ पर इतना डिपेंडेंट है। फाइनेंशियली मैं बात नहीं कर रही, इमोशनल डिपेंडेंस की बात कर रही हूँ। और वो ज़्यादा बुरी होती है कि जब एक बच्चे को ये ख्याल है कि यार मैं चला जाऊँगा, अम्मी तो बिल्कुल वो तबीयत ख़राब कर लेंगी और खाना नहीं खाएंगी और परेशान, ये करते हैं ना, इस तरह की चीज़ें, हरकतें होती हैं हमारी सोसाइटी में। तो आपने अपने साथ जब आप अपना ख्याल रखेंगी, जब आप अपने आप को बिल्ड करेंगी साथ साथ, तो आप अपने बच्चों के लिए भी एक फेवर कर रही हैं कि आप उनको भी उस केज से हटा रही हैं, रिलीज़ कर रही हैं। जब बच्चे देखते हैं कि माँ अपना ख्याल रखती है, माँ वर्कआउट करती है, माँ साफ सुथरा खाना खाती है, माँ दोस्तों में जाती है, या जो कुछ भी करती है, किताब पढ़ती है या पॉडकास्ट सुनती है या उसको अपना भी कुछ पढ़ रही है साथ साथ, तो वो क्या सीखते हैं कि मेरी माँ
अपने आप को अहमियत देती है, मेरी माँ अपनी रिस्पेक्ट करती है, और वो हमसे सीखते हैं ना हर चीज़, तो फिर वही चीज़ वो अपने लिए करेंगे। ये बात मैं शायद पहले कह चुकी होंगी, आई एम श्योर, और मैं हमेशा कहती हूँ, कोई मुझसे मैसेजेस पे भी पूछ रहा होता है ना इनबॉक्स में, मैं तब भी कहती हूँ कि कमज़ोर माँओं के बच्चे कमज़ोर होते हैं और मजबूत माँओं के बच्चे मजबूत होते हैं। अगर आप एक बेचारी सहमी हुई, हर किसी की हर गलत बात सुनने वाली माँ हैं, तो अगर आप मुझे इनबॉक्स में आके कहेंगे कि मेरे बच्चे जो हैं वो सारे कज़न्स उनसे चीज़ें छीन लेते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, मेरे बच्चों को पुश कर देते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, तो वो कैसे बोलना सीखेंगे जब वो देखते नहीं हैं आपको बोलते हुए, अपने राइट के लिए खड़े होते हुए। तो जो चीज़ें आपने अपने लिए नहीं की और वो सब कुछ बर्दाश्त किया, वो आपको अपने बच्चों के लिए करना पड़ेगा। अगर आपको एक कॉन्फिडेंट, मजबूत, मुकम्मल बच्चा चाहिए, तो आपने आज से अपने आप को बदलना है। ऐसा नहीं होगा कि आप अपना ख्याल नहीं रख रही और बच्चा जो है वो जिम जाना शुरू कर दे, या आप खुद अपने आप को बिल्ड करने के लिए कोई किताब नहीं पढ़ती, कोई पॉडकास्ट नहीं सुनती, कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करने का शौक ही नहीं है आपकी लाइफ में, और वो जो बच्चा है वो उसके अंदर शौक होता भी है, खैर ऐसा, बट बहुत कम। तो हमने उस बहुत कम परसेंटेज पर रिलाई नहीं करना, हमने मेहनत करनी है, काम करना है अपने ऊपर, ताकि वो देखें हम उनका रोल मॉडल है ना, तो हमने अच्छा रोल मॉडल बनना है। तो ये गिल्ट को हमेशा ये कह के चुप कराएं कि ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही, ये मैं अपने बच्चे के लिए भी कर रही हूँ। व्हेन यू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, दैट मीन्स यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर फैमिली, क्योंकि पूरा यूनिट आपने चलाना है। और आप जितना खुश हैं, आप जितना कंप्लीट हैं, आप जितनी कॉन्फिडेंट है, दैट इज़ गोइंग टू डिटरमाइन जो पूरी फैमिली क्या, जो कहते हैं ना फाउंडेशन एक माँ होती है। अभी जो मैंने बात की थी कि मजबूत माँओं के बच्चे मजबूत बनते हैं, उसको मैंने कंटिन्यू करना है कि अगर बच्चा ये देख रहा है कि माँ कुछ नहीं बोलती, अपने लिए कुछ नहीं बोलती, तो उसको ऑटोमेटिकली ये जाएगा कि अगर मैं किसी से लड़के आता हूँ तो वो मेरा दिफा कैसे करेंगी जब वो अपना दिफा ही नहीं करती। और ये हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें। तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप कोई बात कह रही हैं तो उसको सीरियसली लिया जाए, अगर आप कहीं स्टैंड ले रही हैं तो उस स्टैंड को रिस्पेक्ट किया जाए। अब जो ये शुरू हो जाता है, लोग फिर मैसेजेस करते हैं कि हम क्या करें या हम कैसे करें, या हम, तो मैंने इतनी वीडियोस की हैं यार, वो देखो। उसके अलावा यूट्यूब पे सर्च करो, जो भी आपका मसला है, चाहे कॉन्फिडेंस है, चाहे कुछ भी है, नो नहीं बोलना आता, जो माँ नो नहीं बोलती उसका बच्चा भी फिर नो नहीं बोलता, उसका बच्चा भी हर जगह अब्यूज़ होगा, उसका बच्चा भी बाहर जाके उसको नहीं आएगा अपने लिए स्टैंड लेना। हमने सिखाना है और उसके लिए हमने घर पर वो नो बर्दाश्त भी करनी है। जब वो कह रहा है ना कि मुझे काम नहीं करना, तो आपने उस पर थोपना नहीं है अनटिल एंड अनलेस वो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है थोपने की, तो भी आप उसको कम्युनिकेट करें, काउंसिल करें, समझाएं। लेकिन जब तक आपने अपने आप को इज्जत नहीं देनी, आप वो इज्जत किसी अपने बच्चों को भी नहीं दे सकेंगे। फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई माँ सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही आगे पास करती है, गुस्से से भरी हुई माँ सिर्फ गुस्सा ही आगे पास करती है। और अगर आपके अंदर वो खला नहीं है, वो एम्प्टीनेस नहीं है कि मैंने अपना सब कुछ इन लोगों को दे दिया और ये लोग शुक्र नहीं करते, तो आप अपना सब कुछ ना दें, आप बचा के रखें थोड़ा सा अपने लिए, और अपने आप को वो मोहब्बत और इज्जत दें जो आपको दूसरों से चाहिए। और ये शिकायत करना छोड़ दें कि कोई और नहीं करता। जब आप खुद अपने लिए वो चीज़ नहीं करती तो दूसरे फिर वो कैसे करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी जैसी नेक्स्ट वीडियो आए आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा और क्या टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप सुनना चाहते हैं। मैं आपके कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ती हूँ, तो बताया करें कैसी लगी वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आई सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़।